स्वागत है छात्रों आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं लाइव क्लास जो चल रहा था वो अभी बंद है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको फिर से स्टार्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम जो पढ़ाए थे लाइव क्लास में विद्युत स्टैटिकी 2 में वो 6 लेक्चर तक पढ़ा दिया था हमने हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम का 7वां लेक्चर हम बताएंगे। इसमें जो 6 के लास्ट में पढ़ाई हुआ था वहीं से थोड़ा सा हम करके स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में पार्ट ए में जो अभी आप पढ़ रहे हैं विद्युत विभव तथा द्विध्रुव, इसमें जो है वो हम नंबरिंग नहीं किए हैं, हेडिंग ऐसे ही स्टार दे करके दे दिए थे। तो थोड़ा उसको नंबरिंग कर देते हैं आज, और क्या क्या पढ़ाए हैं थोड़ा बता भी देते हैं। तो देखिए आप लोगों ने जो पढ़ा अभी तक 6 लेक्चर तक, उसमें पहला जो बात बताया हमने, पहला वो बेसिक पॉइंट्स बताया, देखिए मूल बिंदुएं या मुख्य बिंदुएं वहां पर लिखा होगा, बेसिक पॉइंट्स। इसमें इसको पहला नंबर कर देना है। और इसमें हम 3 पॉइंट पढ़ाए, तो इस पॉइंट का पहला, इस पॉइंट का दूसरा ऐसे लिखना है, इस पॉइंट का तीसरा। तो इस पॉइंट के सबसे पहला पॉइंट में हमने पढ़ा था कार्य का व्यंजक, कार्य के व्यंजक। अब कार्य का व्यंजक यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया था। दूसरा, कार्य के प्रकृति के आधार पर बल के प्रकार, संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में बढ़िया से बताया गया था आपको, खूब बढ़िया से एग्जाम पर लेकर के। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ाया था, तीसरा पॉइंट जो पढ़ाया था वो था स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट में पढ़े थे। जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट स्टार्ट हुआ था, इसमें कुछ 11th के पार्ट्स थे। इसके बाद जो मेन पॉइंट स्टार्ट हुआ था वो दूसरा का नाम हमने दिया था, यहां से हम चैप्टर में इंटर कर गए थे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थैतिक ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो पहला पॉइंट आप लोग पढ़े हैं, ये इसको दूसरा कर लेंगे। इसमें परिभाषा इसका बताया गया था, है ना, बाहरी बल के द्वारा कार्य, विद्युत बल के द्वारा कार्य, ये सब डिस्कस किया गया था। इसके बाद इसी का पहला जो पॉइंट है, यानी कि विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका पहला, तो इसको हम 2.1 कर देते हैं। वो हमने पढ़ाया दो बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर बिंदु आवेशों के लिए दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा में अंतर। लास्ट यही पढ़ाया गया था, जिसका फॉर्मूला आया था, देखिए याद करवा दें हम आपको, डेल्टा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू KQQ 1/R2 माइनस 1/R1। लास्ट में ये फॉर्मूला लाया गया था। तो आप ऐसा करेंगे, लास्ट में जो फॉर्मूला लाया गया था इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताए गए थे। तो फॉर्मूला लाया था हमने, है ना, ये फॉर्मूला जो लाया था इसका डेरिवेशन पूरा लंबा हुआ था, वो 5 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो मेन ये पॉइंट अभी पढ़ाई हुआ था। इस फॉर्मूला के बारे में कुछ विशेष बिंदुएं हम बताए थे, स्पेशल पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स हमने बताए थे, और आज हम लोग इस पर कुछ सवाल भी देखेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। तो ये सब जितना भी पीछे से पढ़े हैं ये सब
है ना, इसको इस तरह से पॉइंट वाइज कर लीजिएगा, पढ़े तो होंगे ही, सिर्फ ऐसे पॉइंट अरेंज कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं स्पेशल पॉइंट की, तो स्पेशल पॉइंट हम यहाँ पर दो बता चुके थे। एक बताया था हमने कि U2 माइनस E1 के QQ 1/R2 माइनस 1/R1 में। R1 क्या था, R2 क्या था, तो सबसे पहले ये है क्या, तो ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। कब, तो हमने कहा था कि दो आवेश QQ शुरू बार में R1 डिस्टेंस पर रखे गए, और उसका डिस्टेंस हमने बदल करके R2 कर दिया, यानी कि ये डिस्टेंस R1 था और इसको हम यहां से यहां डिस्प्लेस करा दिए थे, ये डिस्टेंस R2 हो गया। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमने U1 माना था और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी U2 माना था, यानी कि यहां पर स्थितिज ऊर्जा E1, यहां पर स्थितिज ऊर्जा U2। यहाँ की दूरी दोनों, यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी R1, यहाँ R2। तो स्थितिज ऊर्जा में जो बदलाव हुआ यहां से यहां जाने में, उसे हम U2 माइनस U1 कहेंगे। वही U2 माइनस U1 का फॉर्मूला है KQQ 1/R2 माइनस 1/R1। R1 है दोनों आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी और R2 है दोनों आवेशों के बीच की अंतिम दूरी। तो ये फॉर्मूला हमने बता दिया था। अब ऐसा बात नहीं है कि ये QQ ही रहे, आप Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, दो आवेश है तो आप Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बताया था कि बाहरी बल द्वारा कार्य और विद्युत बल के द्वारा कार्य, कभी कभी क्या होगा कि आपको डेल्टा यू भी पूछ सकता है स्थितिज ऊर्जा में अंतर। दो आवेश को किसी दूरी पर रख करके फिर उनकी दूरी को बदला जाए, तो वैसे बदलाव में, दूरी को बदलने में स्थितिज ऊर्जा में क्या बदलाव आएगा, ये तो डेल्टा यू होगा। लेकिन वो दूरी को बदलने में कार्य भी हो रहा है ना, कार्य से ही तो स्थितिज ऊर्जा आया था। तो अगर कार्य हो रहा है तो कार्य कितना होगा, अब कार्य हम आपको दो तरह का बताएं, एक विद्युत बल के द्वारा कार्य और एक बाहरी बल के द्वारा कार्य। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने बताया था डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ W विद्युत और प्लस ऑफ W बाहरी, है ना। तो अगर आप बाहरी बल के द्वारा कार्य निकालना चाहते हैं तो जो डेल्टा यू आया है वो डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा W बाहरी बराबर डेल्टा यू, यानी कि KQQ 1/R2 माइनस 1/R। और अगर आपसे विद्युत बल के द्वारा कार्य पूछता है तो विद्युत बल के द्वारा कार्य क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये विद्युत बल के द्वारा कार्य, तो ये माइनस इधर आएगा, माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू आया था इतना, अब पीछे माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, तो माइनस को अंदर ले जाओ। तो अगर माइनस को आप अंदर ले जाओगे, यहाँ हो जाएगा KQQ 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, यहां तक हमने बताया था। अच्छा, अगर ये बाहरी बल के द्वारा कार्य, विद्युत बल के द्वारा कार्य, फॉर्मूला की जरूरत हो तब तो बहुत आसानी से निकल जाए। जो डेल्टा यू निकाल दिए हैं तो ये दोनों आसानी से निकल जाएगा, फॉर्मूला है ना। परंतु अगर आपको कह दे नहीं, आप विद्युत बल के द्वारा कार्य निकालो, व्यंजक प्राप्त करो, फॉर्मूला निकालो, तो आप डेल्टा यू का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपसे डेल्टा यू ही पूछे, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ही पूछे। ये क्या है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये क्या है विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य, और ये क्या है बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। कभी कभी आपको ऐसा भी कह सकता है कि दो आवेशों को R1 से R2 दूरी तक ले जाने में, है ना, एक आवेश को स्थिर रखेगा, दूसरे को गति कराएगा, R1 से R2 तक ले जाने में विद्युत बल के द्वारा कार्य कितना होगा, बाहरी बल के द्वारा कार्य कितना होगा। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। व्यंजक प्राप्त करो, फॉर्मूला निकालो। तो अगर सिर्फ हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़े तो वो तो निकल जाएगा, इससे तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है लगभग, जो भी फॉर्मूला आला है ना। लेकिन अगर फॉर्मूला निकालने के लिए बोल देता है कि आप फॉर्मूला प्राप्त करो 5 नंबर के क्वेश्चन में, तब आपको वैसे ही फॉर्मूला प्राप्त करना होगा जैसे आप डेल्टा यू का किए हो, है ना। तो जैसे डेल्टा यू का किए हो उसी प्रकार से W विद्युत और W बाहरी भी करेंगे।
अब कैसे करेंगे, तो आप कर चुके हो, बस हमें थोड़ा सा हिंट देना है। देखिए, तो यहां पर हम दूसरा स्पेशल पॉइंट में, पहला तो अभी बताया, दूसरा जो है, पहला दूसरा दोनों हम बता दिए। दूसरा में हम W बाहरी डायरेक्ट ऐसे निकाले होंगे और W विद्युत ऐसे डायरेक्ट निकाले होंगे। आप देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में, जो कि अपलोड किया गया है 6 नंबर लेक्चर में। अब देखिए, अब इसका जो फॉर्मूला निकालना होगा ना, तब क्या करेंगे, तो देखिए बाबू, फॉर्मूला निकालना होगा, तो ये था आपका आवेश Q, ठीक है, और ये था स्मॉल q। अब हम इसे ले जा रहे थे कहां से कहां, तो ये था पॉइंट O, ये A था, जैसे जैसे था मैं याद करवा रहा हूं, ये था B। ये डिस्टेंस हमने R1 माना था, ये डिस्टेंस हमने R2 माना था, और यहां पर, यहां से यहां जाते समय एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बीच में लिया था यहां पर, जो कि यहां से R डिस्टेंस पर है ना, यहां पर आवेश है Q, वो डिस्प्लेसमेंट था dr, ठीक है, और ये इस पर बल लगाएगा इधर, ये विद्युत बल हो गया, ये विद्युत बल हो गया। अगर बाहर में देखें यहां पर, तो देखिए इस पर अगर विद्युत बल इधर लग रहा है ना, तो इस पर बाहरी बल इधर लगेगा। ये बात आप जानते हैं, बाहरी बल विद्युत बल के ठीक विपरीत और बराबर होता है। चलिए, तो हम देखेंगे, ये F विद्युत और ये dr विस्थापन, ठीक है, कितना दूरी पर लिए थे, ये r दूरी पर लिए थे। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है विद्युत बल द्वारा कार्य। तो पहले छोटा विस्थापन के लिए कार्य निकाल लेंगे, जैसे आप डेल्टा यू निकालते समय निकाले थे, और फिर पूरा कार्य निकालने के लिए W विद्युत बराबर क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन F डॉट dr, ठीक है। या आप चाहे तो F विद्युत भी लिख सकते हैं, या सिर्फ F भी लेके चल सकते हैं लास्ट में, ये तो लिखा हुआ है, इससे भी काम चल सकता है। चलिए, अब आप ध्यान से देखिए, ये R1 से कहां तक कार्य करना है, R2 तक, कोई बदलाव नहीं होगा, बस फर्क है ना कि यहां पर वहां रहता था du बराबर माइनस F डॉट dr का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमें स्थितिज ऊर्जा में बदलाव निकालना था। तो जब आपको स्थितिज ऊर्जा में बदलाव निकालना है तो आप du लेकर चलते, लेकिन आपको अगर कार्य निकालना हो, तो जहां से कार्य वाले फॉर्मूला को du में लेकर चले गए थे हम, है ना, du में लेकर चले गए थे, वहां कार्य वाले फॉर्मूला को कार्य में छोड़ देंगे तो कार्य निकल जाएगा। तो W विद्युत बराबर जस्ट ऐसे ही लेके चलेंगे, क्या होगा, आगे इसको तोड़ेंगे तो एंगल कितना डिग्री है, देखिए विद्युत बल इधर है, ठीक है, और dr भी इधर है, तो क्या हो जाएगा, F dr cos 0 डिग्री, R1 से R2। अब बाकी मामला वैसे ही होगा जैसे वहां हुआ था, F का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पर KQQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, KQQ F का वैल्यू रख देंगे, है ना। आप चाहें तो डेरिवेशन कर भी सकते हैं, और आप इसके बाद अपने से भी कर सकते हैं, जगह छोड़ करके नहीं लिखे तो अपने से भी डेरिवेशन कर सकते हैं। ऐसा डेरिवेशन आपको 5-6 बार मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बाबू, यहां KQQ W विद्युत, KQQ बाहर हो जाएगा, हम दोबारा कर रहे हैं, और अंदर क्या बचेगा, 1/r स्क्वायर इंटू dr, R1 से R2 तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, KQQ, और इसका क्या होता है -1/r, जैसा कि आप कर चुके हैं डेल्टा यू वाला, है ना, R1 से R2। तो KQQ यहां पर वैल्यू रखिएगा, तो एक माइनस साइन आ रहा है, वहां पर एक माइनस साइन यहां पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो आप समझ सकते हैं, यहां माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे तो माइनस बचते रहेगा, ये हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1। अब वैल्यू रखिए, इस माइनस को हमने यहां ले लिया, देखिए, तो बचेगा यहाँ प्लस 1/r, और r की जगह वैल्यू रखेंगे पहले R2, तो 1/r2 माइनस 1/r1, पीछे लगा है माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो हो जाएगा KQQ 1/r1 माइनस 1/r2,
W विद्युत। ऐसे ही W बाहरी द्वारा कार्य अगर आपसे पूछता है, ठीक है, ऐसा तो सिर्फ कार्य पूछता है, तो विद्युत बल द्वारा या बाहरी बल द्वारा कोई भी निकाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। अगर मान लीजिए कि बाहरी बल द्वारा कार्य पूछता है तो बाहरी बल विद्युत बल के ठीक विपरीत होता है ना। इसे आप उतार लीजिएगा, इसको रोक करके जस्ट ऐसे ही अगर आपसे पूछता है कि बाहरी बल द्वारा कार्य बताइए इसी में, तो बाहरी बल किधर होता है, विद्युत बल के ठीक विपरीत इधर होगा। यहां पर अगर हम क्यू चार्ज लेके चले तो इधर लग रहा है विद्युत बल। तो ये बात हम बहुत बढ़िया से बताए हैं कि इधर विद्युत बल तो बाहरी बल इधर, लेकिन जितना बाहरी बल लगता है उतना ही विद्युत बल भी लगता है। यानी कि इसका फॉर्मूला अगर हो रहा है के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम पूछें कि बाहरी बल द्वारा कार्य कितना होगा, तो W बाहरी बराबर F बाहरी डॉट डी आर इंटीग्रेशन। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर है डी आर, तो विद्युत बल से देखेंगे तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा। लेकिन अगर इस डी आर विस्थापन को हम बाहरी बल से तुलना करें तो उल्टा डायरेक्शन, तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, थीटा 180 डिग्री एंगल बनाएगा। तो एफ बाहरी डी आर कॉस 180 डिग्री इंटीग्रेशन, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1 और एफ बाहरी का वैल्यू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। और डी आर पीछे लगेगा माइनस, कोई अंतर नहीं आने वाला, बस यही अंतर होगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। तो माइनस के क्यू क्यू बाहर आ जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर। लास्ट में आप करिएगा तो क्या आएगा, यहां से के क्यू क्यू हो जाएगा बाहर, तो बचा 1 बाई आर स्क्वायर। तो 1 बाई आर स्क्वायर का माइनस 1 बाई आर, जैसा कि आप देख रहे होंगे माइनस पीछे, कोई अंतर नहीं है डेरिवेशन में, माइनस माइनस प्लस। तो के क्यू क्यू 1 बाई आर, R1 से R2, तो के क्यू क्यू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। अब कहेगा इतना मेहनत क्यों किए, फॉर्मूला तो डायरेक्ट भी निकल गया था ना, W बाहरी बराबर प्लस डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू, है ना। तो फॉर्मूला से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूला अगर 5 नंबर में निकालने के लिए दे दे तो वो ये भी दे सकता है, तब कैसे लेके चलेंगे, ये भी दे सकता है तब कैसे लेके चलेंगे, और ये भी दे सकता है तब कैसे लेके चलेंगे। तो तीनों के डेरिवेशन में फिगर वही रहेगा, फिगर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिगर सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होते जाएगा। क्या अंतर होगा हमने आपको बता दिया, A to Z बात बता दिया। तो चलिए स्पेशल पॉइंट दूसरा में, है ना, इतना बात फॉर्मूला निकालना है तो डायरेक्ट वो तो बता दिया था हमने, फिर इसके बाद ये जो 2 बात बताया वहीं पे रहना चाहिए स्पेशल पॉइंट दूसरा। अब हम बात करते हैं स्पेशल पॉइंट तीसरा की। स्पेशल पॉइंट थर्ड की बात करें तो कहता है Q, Q को चिन्ह के साथ लेकर प्रश्नों का हल करेंगे। जैसे देखिए, इसमें आवेशों को हमेशा चिन्ह के साथ लिया जाएगा, हमेशा साइन लिया जाएगा इसमें। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं। हम जब कूलम्स लॉ पढ़ा रहे थे, कूलम का नियम पढ़ा रहे थे, तो बल और विद्युत क्षेत्र इसके 2 फॉर्मूला थे, ए बराबर के Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बल की बात करें तो हम बोलते थे यहां मोड ले लो, यहां भी मोड ले लो, मतलब चार्ज को साइन के साथ नहीं लो। ठीक है, अब यहां पर आएगा विद्युत विभव का फॉर्मूला और विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, इसको हम यू से सूचित करते हैं, और विभव आएगा वी से, अभी आगे पढ़ाएंगे। तो ये विभव और ये स्थितिज ऊर्जा, यहां पर बल और विद्युत क्षेत्र, इनका जब फॉर्मूला आएगा आगे चल के तो ऐसा लगेगा कि सिमिलर मिल रहा है, दोनों जगह फॉर्मूला है, लेकिन एक बात का अंतर है, यहां पर ये दोनों सदिश राशि और ये दोनों अदिश राशि है। ध्यान से बातों को समझिएगा। अगर कोई सदिश राशि है, अगर कोई सदिश राशि है, तो सदिश राशि में दो चीज होते हैं, एक परिमाण होता है, ये सब लिखना नहीं है, समझना है ऐसे, एक परिमाण होता है और एक दिशा होता है। अगर सदिश राशि में माइनस आ जाए, सदिश राशि में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, मतलब साइन आ जाए, प्लस आएगा तब तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन माइनस आएगा तो साइन में फर्क पड़ेगा। अगर प्लस माइनस साइन जो भी यहां पर आए, ज्यादातर हम माइनस की बात इसलिए कर रहे हैं कि प्लस तो ऐसे ही छुपा रहता है, तो उसका सीधा मतलब उसके डायरेक्शन से होता है, यानी कि दिशा बतलाता है। कभी भी सदिश राशि का परिमाण नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि परिमाण का मतलब हम लोग ऐसे ही मोड करते हैं, मोड, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो परिमाण को हम चूंकि मोड में लेते हैं, इसीलिए सदिश राशि का परिमाण यानी कि वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव आया, ठीक है, तो उसका सीधा मतलब उसके डायरेक्शन से होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई सदिश के फॉर्मूला में माइनस लगा है तो उसका मतलब उसका परिमाण माइनस नहीं है, उसकी दिशा माइनस है। जैसे आप पढ़े होंगे f बराबर माइनस के एक्स, तो इसका मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब क्या है, तो देखिए बाबू, इसका फॉर्मूला वास्तव में के एक्स है, लेकिन माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये माइनस बता रहा है कि x के विपरीत दिशा में बल है, ये बात को बतलाता है। यानी कि हमारा कहने का सीधा मतलब यह है कि सदिश राशि में चिन्ह का मतलब दिशा होता है, परिमाण नहीं। परिमाण का हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, मतलब वो हमेशा धनात्मक होता है, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर अदिश राशि में माइनस आ जाए तब आप क्या करेंगे, सदिश में माइनस आ जाए तो हम कह देंगे कि वो उसकी दिशा बतला रहा है। लेकिन सोचो अगर अदिश में आ जाए तो अदिश राशि में तो सिर्फ परिमाण ही होता है, अदिश राशि में तो दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो जैसे आप सदिश राशि में कह रहे हैं, यहां पर माइनस साइन जो आया ना, ये बल की दिशा बतला रहा है। क्या हम ऐसे अदिश राशि में कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कैसे कहेंगे, माइनस साइन आया तो अदिश राशि की दिशा बतला रहा है, दिशा तो यहां होता ही नहीं है, तब क्या होगा माइनस साइन का। तो देखिए वहां पर माइनस साइन आपको फॉर्मूला में लेके चलना पड़ेगा, यानी कि यहां जो फॉर्मूला आया है डेल्टा यू बराबर ए डेल्टा यू के क्यू क्यू 1/r2 माइनस 1/r1, और यहां जो फॉर्मूला आता था ये बराबर मान लीजिए के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। समझिए इस बात को, यहां हम आवेश को मोड में लेते थे, क्यों? क्योंकि अगर यहां साइन आया तो उसका मतलब दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, और हम बल का डायरेक्शन अलग देखते थे और परिमाण अलग देखते थे। तो ये जो फॉर्मूला में नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ परिमाण था और ये कभी निगेटिव होता नहीं है। इसमें अगर माइनस साइन आ भी जाए तो उसका सीधा मतलब डायरेक्शन होता था। जैसे अगर प्लस प्लस है तो विकर्षण, प्लस माइनस है तो आकर्षण। ठीक है, तो यहां पर जो प्लस माइनस आता था उसका सीधा मतलब दिशा से होता था। तो प्लस माइनस साइन का मतलब हम दिशा कह के खत्म कर देते थे कि इसका दिशा अलग देख रहे हैं, परिमाण अलग है, सिर्फ परिमाण है इसीलिए साइन नहीं लेते थे। लेकिन यहां तो परिमाण
दिशा अलग होते नहीं, सिर्फ वैल्यू होता है। तब यहाँ क्या कहेंगे, अगर माइनस साइन आ गया तो हम बोलेंगे कि माइनस साइन का मतलब डेल्टा यू की दिशा होगी, डायरेक्शन होगी। गलत बात, क्योंकि डेल्टा यू एक अदिश राशि है और अदिश राशि के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो अब क्या जवाब दीजिएगा अगर माइनस साइन नहीं लीजिएगा तो? यहाँ माइनस साइन या प्लस साइन जो भी आएगा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लस माइनस साइन आता है वो सोच के लेना पड़ेगा। जैसे देखिए बाबू, अगर हम बल का फॉर्मूला लिखें के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, जैसा कि आप पढ़े होंगे कूलम नियम, ये फॉर्मूला में सिर्फ परिमाण है तो हम लोग साइन नहीं लेते थे, लेकिन इसमें साइन लेते थे। अब कहिएगा इसमें क्यों लेते थे? इसलिए ना बाबू कि इसमें ध्यान से देखिए, बल सिर्फ बल नहीं है, बल के साथ में इसका डायरेक्शन भी, ठीक है। यानी कि यहां पर बल को परिमाण और दिशा दोनों के साथ में लिया गया। तो जब दिशा साथ में ले रहे हैं तो तब तो फॉर्मूला में ही ना डायरेक्शन हुआ, डायरेक्शन अलग नहीं देख रहे हैं, इसमें साथ में देख रहे हैं। तो जब परिमाण दिशा साथ में देखते हैं ना तो हम साइन लेंगे आवेश का, क्योंकि साइन का मतलब दिशा होता है और दिशा यहां है फॉर्मूला में, लेकिन यहां फॉर्मूला में दिशा नहीं है। तो चिन्ह का मतलब सीधा क्या होता है? चिन्ह का मतलब सीधा दिशा होता है। यानी कि हम यहां पर लिख दें एक बात, और आप कभी नहीं भुलाइएगा, ये सदिश राशि में अगर चिन्ह आता है तो इसका सीधा मतलब दिशा होगा, परिमाण नहीं, ठीक है। और अदिश राशि अगर आया तो अदिश राशि में तो सिर्फ परिमाण ही है, यानी कि यहां पर दिशा अलग देखिएगा तो चिन्ह नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ परिमाण में डायरेक्शन नहीं लिया जाता। और अदिश राशि यानी कि देखिए, सदिश राशि का जो परिमाण है, परिमाण हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन अदिश राशि का जो मान है, जैसे कहिए मान या परिमाण एक ही चीज होता है, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहां जो भी प्लस माइनस होगा साइन लिया जाएगा। प्रश्नों को हल करेंगे, विभव और स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा में चिन्ह इसलिए लिया जाएगा क्योंकि ये अदिश राशि है, ठीक है। तो बल और क्षेत्र में इसलिए नहीं लेते थे कि सिर्फ परिमाण की बात करते थे, दिशा की बात करते तो वहां भी लेते। तो ये हो गया, यहां पर चिन्ह लेके बनाना है सवाल, वहां पर नहीं लेते थे। बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पर चिन्ह सवाल लेके बनाना है सवाल, जो भी साइन प्लस माइनस होगा लेना है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन इसको हम फॉर्मूला पे अप्लाई कर रहे हैं। विद्युत बल या विद्युत स्थैतिक कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यह सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, आप कहिएगा ऐसा क्यों? तो देखिए बाबू, हम बताए थे कि संरक्षी बल एक ऐसा बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य बीच वाले रास्ते पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ कहां से चला और कहां पर वस्तु लास्ट में गया इस पर निर्भर करता है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि विद्युत बल भी एक
संरक्षी बल है, बता चुके हैं हम। तो अगर विद्युत बल एक संरक्षी बल है तो इसका जो कार्य होगा, जिसे हम विद्युत स्थैतिक कार्य कह रहे हैं, इसका भी कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि विद्युत बल एक संरक्षी बल है। अब ये बात तो पहले हम बता चुके हैं, तो हम यहां पर क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, यहां पर हम इस फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला अभी हम बताए हैं डेल्टा यू का, इससे हम इसको रिलेट कर रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। आप जानते हैं डेल्टा यू बराबर होता है डब्ल्यू बाहरी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू विद्युत इज इक्वल टू फॉर्मूला के क्यू क्यू 1/R2 माइनस 1/R, ठीक है, जिसे हम U2 माइनस U1 करते हैं। तो बात एक ही हुआ, या तो डेल्टा यू बोलिए, डब्ल्यू बाहरी बोलिए, ये बोलिए, बस अंतर इतना का है। अब फॉर्मूला ये, तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने बताया, इस फॉर्मूला को इस पर कैसे अप्लाई किया जाएगा, है ना। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, देखिए पथ वाले बात को हम यहां पर बताते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू कि यहां पर आवेश क्यू है, ठीक है। अब आवेश क्यू ओ बिंदु पर रखा गया और यहां से एक बिंदु ए है, ऐसे एक स्रोत आवेश क्यू ओ बिंदु पर रख दिया गया और परीक्षण आवेश को कैसे घुमाया जा रहा है, देखिए आप, हम तो सिर्फ फार्मूला में ए से बी घुमाए थे, लेकिन सवाल में कुछ भी रह सकता है। अब सवाल में देखिए, ए से मान लीजिए कि बी होकर सी होकर ये डी तक गया, परीक्षण आवेश को कैसे कैसे घुमाया गया, देखिए ए से बी होते हुए सी होते हुए डी तक गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि R1 और R2 का वैल्यू क्या होगा, Q और Q तो मालूम है ना, दो आवेश यहां पर दिए गए हैं, Q Q, ये स्रोत आवेश और ये परीक्षण आवेश। तो कहता है बाबू कि चला कहां से, चला ए बिंदु से, कहां तक गया, डी बिंदु। प्रारंभिक बिंदु कौन हुआ, तो प्रारंभिक बिंदु ए हुआ, अंतिम बिंदु डी हुआ, है ना। तो हम क्या बोले हैं, विद्युत स्थैतिक कार्य यानी कि ये डब्ल्यू विद्युत या ई ए, तीनों तो लगभग बात बराबर है, सिर्फ माइनस साइन का अंतर है ना। तो ये जो है यानी कि इसका फॉर्मूला वो पथ पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता। तो इसका मतलब ये है कि जो रास्ता गया ना बी से सी होते हुए डी तक, इस रास्ते से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से लेना देना है। तो अगर मैं यहां पर पूछूंगा कि R1 का वैल्यू बताओ, तो R1 क्या था, दोनों आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी, है ना। तो दोनों आवेश है Q और Q प्रारंभ में यहां है, अंत में कहां है, अंत में यहां है। तो प्रारंभिक दूरी कितनी हो जाएगी, OA, है ना, दोनों आवेशों के बीच, और अंत में आवेश ये तो यही है Q, और दूसरा आवेश कहां है, Q और स्मॉल q, तो स्मॉल q यहां आ गया। तो अंतिम में कहां हो जाएगा दूरी, यानी कि R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी OD। अब बताइए B और C से कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर करता ही नहीं है। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ ये वाला। और ऐसे भी इसको आप फॉर्मूला को देखिए, ये फॉर्मूला अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर देखिएगा तो ऐसे भी पता चलेगा ये प्रारंभिक दूरी है और ये अंतिम दूरी है। तो इसको बीच वाले बिंदु से ऐसे भी कोई लेना देना नहीं है। तो क्यों नहीं लेना देना है, इसका सीधा कारण है विद्युत बल एक संरक्षी बल है। चलिए अब देखिए फॉर्मूला क्या लिखाएगा, फॉर्मूला लिखाएगा डेल्टा यू इक्वल टू के क्यू क्यू 1/R2 माइनस 1/R1 1/OD माइनस 1/OA। जैसे हम इस पर एक सवाल करवा देते हैं, इस पर एक सवाल करवा देते हैं।
हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अतिरिक्त अभ्यास में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का थोड़ा लैंग्वेज जो है ना वो टफ होता है और कुछ नहीं उसमें। देखिए इसमें है 8 इंटू 10⁻³ कूलम का, या ऐसे आवेश मूल बिंदु पर रखा गया है, बिंदु पर रखा गया है। ठीक है, ये शायद 2.12 क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। रखा गया है, ठीक है। दूसरा आवेश -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम है ना। P जिसका कोऑर्डिनेट है 0,3 सेंटीमीटर से Q जिसका कोऑर्डिनेट है 0,4 सेंटीमीटर, 0, R जिसका कोऑर्डिनेट है 0,6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर होते हुए घुमाया जाता है। तो बताइए कार्य कितना होगा, है ना। लैंग्वेज थोड़ा वहां बदला हुआ भी होगा, हम थोड़ा सा अपने से लिख दिए यहाँ पे, तो अब देख लेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। इसमें एक आर होते हुए जो दिया गया है ना, ये प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। ठीक है, तो अगर आप सब चीज सही रखे हैं, देखिए इसीलिए हमने ये सब बताया। बेसिक चीज बहुत जरूरी है। संरक्षी बल के बारे में इतना बताया है ना, क्या है ये विद्युत स्थिति कार्य इसके बारे में ढंग से बताया, स्थितिज ऊर्जा क्या है इसके बारे में भी ढंग से बताया। तो क्यों ये सब के बारे में हम ढंग से बताया, सिर्फ अगर मैं फॉर्मूला निकाल देता तो ये सवाल बनाने में दिक्कत हो जाती। ठीक है, और ये अतिरिक्त अभ्यास का क्वेश्चन है, तो सिंपल आदमी जो पढ़ेगा सिंपल फॉर्मूला ऐसे ही निकाल देगा, बेसिक पे ध्यान नहीं देगा, तो वो आदमी जब इसका सवाल बनाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसका आंसर देखें आप, एक आवेश जो एक जगह स्थिर है वो है 8 इंटू 10⁻³ कूलम। दूसरा परीक्षण आवेश जिसे घुमाया जा रहा है वो है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और एक थोड़ा सा फिगर बना दें हल्का सा, ये Q है। ठीक है, और Q O बिंदु पर रखा है, मूल बिंदु है ये, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 होगा। और जो दूसरा आवेश है जिसको घुमाया जा रहा है वो P से Q तक R होते हुए, तो ये P है और ये R है और ये Q है। तो P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट है 0,3 सेंटीमीटर और R का कोऑर्डिनेट है 0,6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और Q का कोऑर्डिनेट है 0,4 सेंटीमीटर, 0। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। R1 कितना होगा सोचिए आप। तो आवेश जिसे घुमाया जा रहा है स्मॉल q, वो शुरुआत में यहां पर है, प्रारंभ में यहां पर है, तो इन दोनों के बीच प्रारंभिक दूरी कितनी हो गई, OP, है ना, और अंत में ये यहां पर है, तो अंतिम दूरी क्या हो जाएगा, OQ। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 OP और R2 हो जाएगा OQ। अब R से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो एनसीईआरटी के आंसर में लिखा है R से स्वतंत्र। ठीक है, तो R से स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ, क्योंकि पथ पर निर्भर नहीं करेगा। आपको सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से लेना देना है, R से कोई लेना देना नहीं। कारण कोई पूछेगा तो आप कहिएगा ये विद्युत बल है जिसके द्वारा कार्य निकाला जा रहा है, और विद्युत बल एक संरक्षी बल है
जिसका कार्य बीच वाले रास्ते पर, बीच वाले बिंदुओं पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ओपी कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर, है ना, दूरी का सूत्र लगाइए, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे आप, फिर अंडर रूट होगा, ये तो 0 हो गया, है ना। तो 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 3 हो जाएगा बाबू, 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए OQ की बात करें तो अब करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए 0 0 0 और बाकी दोनों 0 ही है, सिर्फ 4 बचा, तो सिर्फ 4 हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं, है ना। अब इस 4 को 3 को ऐसे कर लेना है, 3 डिवाइडेड बाई 100 मीटर में बदल लेना है ना। ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। 100 से डिवाइड कर दो। अब आपको Q मालूम हो गया, R1 R2 मालूम हो गया, तो सिर्फ फॉर्मूला पर सेट कर देना है। तो फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर W बराबर, देखिए अगर सिर्फ कार्य पूछ रहा है, सवाल में कुछ नहीं कर रहा है, बाहरी बल के द्वारा बताओ या फिर विद्युत बल के द्वारा बताओ, तो आप क्या करेंगे, बाहरी बल के द्वारा कार्य निकालेंगे, यानी कि डेल्टा U निकाल देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा KQ 1/R1 माइनस R2 माइनस 1/R1। सिर्फ वैल्यू रखना है और साइन लेके रखना है, साइन लेना है, माइनस है तो माइनस लिया जाएगा यहाँ। ठीक है, और अगर सिर्फ कार्य कहे, कार्य मीन्स कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ कार्य कह रहा है, तो हम लोग जनरली बाहरी बल के द्वारा कार्य निकालते हैं। ठीक है, कभी कभी जो आंसर आता है ना, प्लस है या माइनस है, उसका प्लस ही आंसर दिया रहता है। मतलब मान लीजिए कि माइनस में भी आंसर आता है तो वो प्लस में सिर्फ आंसर दिया रहता है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ उस वैल्यू बता रहा है कि कितना किया गया। अब बाहरी बल के द्वारा किया जाएगा, विद्युत बल के द्वारा किया जाएगा, जोर देगा इस बात पर, तब आपको साइन पे ज्यादा जोर देना है। ठीक है, नहीं तो आंसर अगर माइनस में भी आया तो ऑप्शन आपको सब प्लस में रहेगा, तो प्लस वाला मार देना है कोई देख करके जो आया। मान लीजिए कि आंसर आपका माइनस 1.2 जूल आ रहा है, सिर्फ कार्य बोला, आप विद्युत बल बाहरी बल के द्वारा निकाले तो इतना आया, और विद्युत बल के द्वारा निकालिएगा तो प्लस 1.2 जूल। तो वहां सिर्फ कार्य बोला, कुछ नहीं बोला है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, प्लस वाला मार देंगे, प्लस ही सिर्फ ऑप्शन में है, ऑप्शन में सिर्फ प्लस ही रहेगा, तब हम कह रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कार्य अगर कह दे कि बाहरी बल, विद्युत बल, तब तो फिर आपको सोच के निकालना होगा। ठीक है, नहीं तो सिर्फ कार्य कह रहा है तो मे बी आंसर कुछ भी हो सकता है, जो आप निकालेगा उसके अनुसार हो जाएगा। लेकिन जनरली ज्यादातर आंसर में देखा गया है कि सिर्फ कार्य मतलब बाहरी बल के द्वारा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, या बहुत जगह आंसर में सिर्फ प्लस भी रहता है कभी कभी, तो देखा जाएगा जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो वहां पर आएगा तो देखा जाएगा। तो ये हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसका आंसर 1.2 जूल करके आएगा, 1.2 जूल। अब वैल्यू रख देंगे, के का वैल्यू जानते ही होंगे, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए, दो आवेश प्लस क्यू कॉमा माइनस क्यू एक दूसरे से आर दूरी पर हैं, उन्हें अनंत पर ले जाने में कार्य कितना होगा, विद्युत बल द्वारा कार्य कितना होगा। कार्य कितना होगा। ठीक है, तो दो आवेश है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्यू क्यू ही रहे, है ना, ये दोनों क्यू की जगह प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो हम फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा यू का फॉर्मूला आया है
के क्यू क्यू, तो अब हमारा मन हम के Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, दो आवेश को तो कुछ भी लिखा जा सकता है ना, क्यू क्यू भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। तो चलो कि क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। Q1 दिया है बाबू प्लस Q, Q2 दिया है माइनस Q, R1 कितना दिया, R2 कितना दिया, यही तो आपको चाहिए, जो फॉर्मूला में हो चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंपल क्वेश्चन करते हैं। कैसे सिंपल? जो वैल्यू दिया है फॉर्मूला में वो डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो उसमें खाली वैल्यू रख देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात समझना है, इस बात को समझिए। देखिए ये R1 का वैल्यू जो यहां पर आया है वो R है, शुरू बार में वैल्यू R है, और बाद में कितना वैल्यू है, तो कह रहा है इन्फिनाइट पर ले जाना है इनको। मतलब ये जो दो आवेश हैं प्लस Q माइनस Q, वो अभी R दूरी पर है, उनको इन्फिनाइट पे ले जाना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा R2 इक्वल टू इन्फिनाइट। अब किसके द्वारा कार्य पूछ रहा है? कार्य पूछ रहा है विद्युत बल के द्वारा। यहाँ पर्टिकुलर पूछा, यहाँ साइन का ज्यादा महत्व होगा, लेकिन सिर्फ कार्य पूछता है ना, तो साइन का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता। यहाँ पूछा है बाबू W विद्युत बल के द्वारा कार्य, जो कि होता है माइनस डेल्टा ई। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, के Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2, के Q इंटू माइनस Q। देखिए है ना, साइन लेके चलेंगे, इंटू 1/R1 का वैल्यू R माइनस 1/इन्फिनाइट। अब आप देखिए स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला में या W विद्युत के फॉर्मूला में 1/R है, ठीक है। तो 1/R अब इन्फिनाइट से अगर भागा दिया जाए, यानी कि दूरी भागा में है, तो दूरी अगर भागा में है तो इन्फिनाइट अगर डिवाइड में आए तो इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट से किसी भी संख्या में भागा देने पर उस संख्या बहुत ज्यादा घट जाता है, इतना ज्यादा घट जाता है कि वो जीरो हो जाता है, सीधे कहिए। तो ये हो जाएगा जीरो, बाकी क्या बचा, बाकी इधर माइनस के क्यू स्क्वायर बचा, इधर 1/R से गुना करोगे तो डिवाइड बाई R हो जाएगा, यानी कि W विद्युत बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई R। अगर बाहरी बल के द्वारा पूछेगा तो इसका जस्ट उल्टा, यानी माइनस लगा दो पीछे, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई R, है ना। अगर यहाँ सवाल बाहरी बल के द्वारा कार्य पूछता तो क्या करते आप, तो बाहरी बल के द्वारा कार्य ठीक विद्युत का निगेटिव होता है ना, तो क्या हो जाता, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई R हो जाता। ये हो गया सिंपल सवाल। तो ये रहा विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का अंतर, यानी कि विद्युत स्थैतिक ऊर्जा में परिवर्तन। किसके लिए, दो आवेशों के लिए। तो दो आवेशों के लिए अगर दो आवेश किसी दूरी पर रखे गए हैं और उनका दूरी हम बदल दें तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि कार्य होगा, है ना। तो वो कार्य कितना होगा बाहरी बल के द्वारा, कितना होगा विद्युत बल के द्वारा, कितना होगा स्थितिज ऊर्जा में बदलाव, डेल्टा यू, W विद्युत, W बाहरी, ये सब हमने बता दिया, ठीक है। अब ये दो बिंदु आवेशों के लिए मैंने बात किया, सिर्फ दो बिंदु आवेशों के लिए। अब दो बिंदु आवेशों का स्थितिज ऊर्जा पढ़ाया जाएगा, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा, अंतर नहीं। ये क्या पढ़ाया, बदलाव कितना हुआ, है ना। और अगला टॉपिक होगा बदलाव नहीं, सिर्फ एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा बताओ। मतलब ये Q है, ये Q है, R दूरी पर रख दिया, तो इनका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, यानी कि वास्तविक स्थितिज ऊर्जा। ये वास्तविक नहीं था, ये अंतर था, है ना। तो अंतर और वास्तविक, ये दोनों में अंतर तो जरूर। तो हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। तो आज बस इतना ही, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, इसी क्वेश्चन से आगे हम शुरू करेंगे, है ना। ये इनफाइनाइट दूरी हमने किस लिए दिया आगे आपको पता चलेगा अगला वीडियो में, तो इसको आप उतार लीजिएगा। और आज इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।